बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, आज किताबुस्सलात का हम आगाज़ कर रहे हैं और आज दो अहादीस का हम मुताला करेंगे। हदीस नंबर 228 और ये तरतीब के लिहाज से 349 बनती है, और दूसरी हदीस है 229 मुख्तसर बुखारी शरीफ की, और ये तरतीब के लिहाज से 350 नंबर हदीस बनती है। इन दोनों अहादीस के अंदर नमाज की फ़र्ज़ियत के हवाले से बताया गया है कि कैसे मेराज के मौके पे नमाज जो है वो फ़र्ज़ हुई। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, काना अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु युहद्दिसु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि हज़रत अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुरिजा अन सक़्फ़ि, कि मेरे घर की छत जो है वो हटा दी गई, फाड़ दी गई। बेइती मेरे घर की छत, व अना बमक्का था, और मैं मक्का में था। फ़नज़ल जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, फ़फ़रजा सदरी, और मेरे सीने को उन्होंने खोल दिया। सुम्मा गसलहु बिमाइ ज़मज़म, फिर उन्होंने पानी ज़मज़म के पानी से मेरे यानी दिल को, सद सीने को जो है ना वो साफ़ किया और धोया। सुम्मा जाअ बितश्तिन मिन ज़हबिन मुमतलिइन हिकमतिन व ईमानिन फ़अफ़रगहु फ़ी सदरी, फिर एक सोने का तश्त मंगाया गया और वो भरा हुआ था हिकमत और ईमान के साथ, और फिर उसको मेरे सीने के अंदर डाल दिया गया। सुम्मा अदबक़हु, और फिर मेरे सीने को जो है वो बंद कर दिया। सुम्मा अख़ज़ बियदी फ़अरज बी इलस्समाइ दुनिया, और फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमानी दुनिया पर ले गए। फ़लम्मा जिअतु इलस्समाइ दुनिया, जब हम आसमानी दुनिया पे पहुँचे, क़ाल जिब्रील लिखाज़िनिस समाए, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान का जो दरोगा था आसमानी दुनिया का, उसको कहा, इफ्ताह, दरवाज़ा खोलें। क़ाल मन हाज़ा, कहा कि आप कौन हैं। क़ाल हाज़ा जिब्रील, तो उन्होंने कहा कि मैं जिब्रील हूँ। क़ाल हल माका अहदुन, कहा कि क्या आपके साथ कोई और भी है। क़ाल नाम, तो उन्होंने कहा कि हाँ, माइया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। फ़क़ाल उरसिलु इलैहि, क्या यानी आपको उनको लेने के लिए भेजा गया था, दावत मिली थी। क़ाल नाम, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ऐसा ही है। फ़लम्मा फ़तह, जब दरवाज़ा खोल दिया गया, अलौना समा दुनिया, तो हम आसमानी दुनिया पे चढ़ गए। उसके बाद फरमाते हैं कि फ़ैज़ा रजुलन क़ाइदुन, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। अला यमीनिही अस्वदतुन व अला यसारिही अस्वदतुन, तो वहाँ आसमान दुनिया पे एक शख्स बैठा हुआ था, उसके दाएं तरफ भी एक जम्मे गफ़ीर था और उसके बाएं तरफ भी एक जम्मे गफ़ीर था। इज़ा नज़रा क़िबला यमीनिही ज़ाहिका, जब वो अपने दाएं तरफ देखता था तो हंसता था, और व इज़ा नज़रा क़िबला शिमालिही बका, तो जब वो अपने बाएं तरफ देखता था जम्मे गफ़ीर को तो फिर वो रोता था। फ़क़ाल मरहबन बिन नबी स्वालिह व इब्न स्वालिह, तो उसने हमें खुश आमदीद कहा और कहा कि नबी स्वालिह और सालेह बेटे। तो ये अल्फाज कह के खुश आमदीद कहा। फ़कुल्तु लिजिब्रील, तो मैंने जिब्रील से कहा, मन हाज़ा। काला, तो कहा, मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है। काला हाज़ा आदम, तो कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है। वहाज़िही अस्वदतु अन यमीनिही व शिमालिही नस्मु बनी है, कहा कि ये दाएं और बाएं जो जम्मे गफ़ीर है इसके, तो ये यानी उनकी औलाद की रूहें हैं। फ़अहलुल यमीन मिनहुम अहलुल जन्ना व अस्वदतुल लज़ी अन शिमालिही अहलुन नार, कहा कि उनके दाएं तरफ जो रूहें हैं और या जम्मे गफ़ीर है वो अहले जन्नत में से, और जो बाएं तरफ है वो अहले जहन्नम में से। फ़ैज़ा नज़र आन यमीनिही ज़ाहिका, जब वो दाएं तरफ देखते हैं तो इस वजह से वो अहले जन्नत को देखते हैं, तो इस वजह से वो मुस्कुराते हैं या हंसते हैं। वैज़ा नज़र क़िबला शिमालिही बका, तो जब वो बाएं तरफ अपने देखते हैं तो वो जहन्नमियों को देखते हैं, तो इस वजह से वो रोते हैं। हत्ता अरजा बी इलस्समा इस्सानिया, फिर हम दूसरे आसमान पे चढ़े, यानी जिब्राईल अमीन साथ थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके दूसरे आसमान पे चढ़े। फ़क़ाल लिखज़निहा
इफ्ताह, तो वहाँ पर भी इसी तरह से हुआ। वहाँ के जो खाजिन थे या दरोगा थे गेट गेट पे, तो उनको कहा कि दरवाज़ा खोलें। फ़काल लहा खाजिनुहा मिस्ल मा काल अल अव्वल, तो उस खाजिन ने भी वही सवाल और जवाब किया जो पहले वाले ने किया था। फ़तहा, और फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। फ़काल अनस, तो अनस ने कहा फ़ज़कर अन्नहु वजद फ़िस्समावाति फ़ज़कर अन्नहु वजद फ़िस्समावाति आदम व इदरीस व मूसा व ईसा व इब्राहीम सलवातुल्लाहि अलैहिम। तो हज़रत अनस ने कहा कि उसके बाद जो है वो आसमानों पे चढ़े और वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, सलावत हो, दुरूद हो, और वो सारे लोग जो है ना उनसे इन अम्बिया से मुलाकात हुई। वलम युस्बित कैफ मनाजिलहुम, लेकिन जैसे पहले पहले यानी आदम अलैहिस्सलाम के अहवाल बयान किए, बाकी के अहवाल बयान नहीं किए। गैर अन्नहु ज़कर अन्नहु वजदा आदम फिस समाए दुनिया व इब्राहिम फिस समाए सादिस, सिवाय इसके कि उन्होंने बयान किया कि पहले जो हमें आसमान दुनिया उस पर आदम अलैहिस्सलाम मिले और छठे आसमान के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले। काला अनसुन, तो अनस ने कहा फलम्मा मर्र जिब्रील बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि इदरीसा, कहा कि जब जिब्राइल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो काल मरहबम बिन नबी स्वाले व आखिर स्वाले, तो उन्होंने भी खुश आमदेद कहा कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुश आमदेद कहा और कहा कि ए नेक भाई और आखिर स्वाले, नबी स्वाले और आखिर स्वाले, यानी नबी नेक नबी और मेरे यानी साले भाई। फ़कुल तो मन हाजा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कौन है? काला हाजा इदरीस हो, तो कहा कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। सुम्मा मर्रर तो बे मूसा, फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। फ़काल मरहबा बिन नबी, तो उन्होंने भी कहा कि नबी स्वाले व आखिर स्वाले, कि ए हमारे यानी साले नबी और साले भाई। वो तो उन्होंने भी खुश आमदेद कहा। फ़कुल तो मन हाजा, तो मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि हाजा मूसा, ये मूसा है। सुम्मा मर्रर तो ईसा, फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, तो उन्होंने भी उसी तरीके से हमें खुश आमदेद कहा कि भी आखिर सवाले व नबी सवाले, कि ए साले भाई और ए साले नबी। कुल तो मन हाजा, तो मैंने कहा कि ये कौन है? काल हाजा ईसा, कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। सुम मर्रर तो बि इब्राहीम फ़काल मरहबा बिन नबी सवाले व इब्न साले, तो यहाँ पे जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनको खुश आमदेद कहा कि नबी साले और साले बेटे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी साले बेटे कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी साले बेटे कहा। फ़कुल तो मन हाजा, तो मैंने कहा कि ये कौन है? काल हाजा इब्राहीम, कहा कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो काला कान इब्न अब्बास, तो कान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू हब्बल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु यकुलान, ये दोनों कहते हैं, यानी अब रवायत में जो है ना ये दोनों भी शामिल हो गए हैं। यकुलान ये कहते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा उरिज बिही हत्ता ज़हरतु लिमुस्तवी अस्माउ फ़ीहि ज़रीफ़ल अक़लाम, कहा कि उसके बाद हम वहाँ से ऊपर चढ़े, यानी 7 आसमानों से ऊपर चढ़े, तो वहाँ पर जो है ना एक खुला मैदान हमें महसूस हुआ, और वहाँ पर जो है ना फरिश्तों के जो लिखने की कलमों की आवाज़ थी वो हमें सुनाई दे रही थी, यानी फरिश्ते जो कलम के साथ लिख रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें सुनाई दे रही थी। काल अनस इब्न मालिक, अनस इब्न मालिक ने कहा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़फ़रज़ल्लाहु अला उम्मती 50 सलातुन, तो कहा कि अल्लाह ताला ने जो है ना मेरी उम्मत पे 50 नमाजें जो है ना वो फ़र्ज़ कर दी। फ़रजातु बिज़ालिका हत्ता मर्रतु अला मूसा, जब मैं वापस हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। फ़काला मा फ़रज़ल्लाहु लका अला उम्मतिका, तो अल्लाह ताला ने उसने पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कि आपकी उम्मत के लिए जो है ना क्या फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने? फ़कुल्तु फ़रज़ 50 सलातन, तो कहा कि 50 नमाजें जो है ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हुई हैं मेरी उम्मत के ऊपर। काला फ़र्जि इला रब्बिक फ़इन्ना उम्मतका ला तुतीकु ज़ालिका, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप वापस हो जाइए, और कहा कि आपकी उम्मत ये 50 नमाजें नहीं अदा कर सकेगी। फ़रजा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं वापस लौटा। फ़वज़ा शतरा, तो शत रहा, तो फिर नबी अल्लाह ताला ने जो है ना उसमें से कुछ नमाज़ों को कम कर दिया।
फ़रजा तो इला मूसा, फिर मैं दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। फ़कुल तो वज़ा शत रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ना, उन्होंने फिर कहा कि आप वापस हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने उसमें से फिर मज़ीद कुछ कम कर दी। फ़काल राजियो रब्बिक, तो उन्होंने कहा कि आप अपने रब की तरफ फिर लौट जाएं। फ़इन्ना उम्मतक ला तुतीको, तो कहा कि आपकी उम्मत जो है ना ये नमाज़ें पढ़ने की ताकत नहीं रखती। फ़रजा तो फ़वज़ा अशत रहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं फिर जो है ना वहाँ से लौटा और फिर उसमें से कुछ नमाज़ें कम हो गई। फ़रजा तो इलैही है, तो फिर जब मैं वापस आया फ़काला इरजि इला रब्बिका, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अपने रब की तरफ लौट जाए। फ़इन्ना उम्मतक ला तुतीको ज़ालिका, कि आपकी उम्मत जो है ना अभी भी इतनी इसकी ताकत नहीं रखती। फ़रजातुहु फ़रजातुहु फ़क़ाल हिया खमसुन वहिया खमसूना, तो उसके बाद जो है यानी अल्लाह ताला ने कहा कि 5 नमाजें हैं, वहिया खमसूना, और सवाब के लिहाज से ये 50 नमाजें हैं। ला युबद्दिलुल कौलु लदैया, कहा कि मेरे यहाँ फैसले तब्दील नहीं होते। फ़रजा तो इला मूसा, तो फिर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं दोबारा लौटा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आया, तो फ़क़ाल अर्जि रब्बिक, तो उन्होंने फिर कहा कि आप मज़ीद जो है ना अल्लाह के पास जाएं और कुछ नमाजें कम करवाएं। फ़कुल तो मैंने कहा मुझे तो अब हया आती है। फ़कुल तुस्तहयैतु मिर रब्बी, कहा कि मुझे अपने रब से अब हया आती है कि मैं अब दोबारा जाऊं और मज़ीद कम करवाऊं। सुम्मन तलक भी, कहा कि फिर उसके बाद मुझे जिब्राइल अमीन लेके साथ चले। हत्तन तहा बिही इला सिदरतिल मुंतहा, तो फिर जो है ना मुझे वो सिदरतुल मुंतहा के पास लेके गए। वग़शियहा अलवानुन ला अदरी माहिया, कहा कि वहाँ रंगों का एक ऐसा समा था और उस सिदरतुल मुंतहा को रंगों ने जो है ना वो घेरा हुआ था और मैं नहीं जानता कि वो क्या था। सुम्मा उदखिलतुल जन्नत, फिर कहा कि मुझे जन्नत में दाखिल किया गया। फ़इज़ा फ़ीहा हबा हबायलुल लुअलु, कहा कि वहाँ जो है ना वो मोतियों की लड़ियाँ थी। व इज़ा तुराबुहा अलमिस्क, कहा कि उस जन्नत की मिट्टी जो है वो मिस्क के बराबर थी। रवाहुल बुखारी। दूसरी हदीस के अंदर जो है 229 है और तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की 350 नंबर हदीस है। उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलाता हीना फ़रज़हा, जब अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की रकातैनी, दो दो रकात। फिल हदर व सफ़र, यानी सफ़र और हदर में हर हाल में जो है वो दो दो रकत थी। फ़उकिरत सलातल सफ़र, फिर उसके बाद जो है ना सफ़र वाली नमाज जो है वो अपनी जगह पर बाकी रही। वज़ीदा फ़ी सलातिल हदर, और फिर जो हज़र की नमाज है उसमें अल्लाह ताला ने कुछ इजाफ़ा कर दिया। रवाहुल बुखारी। तो इस तरीके से जो है ना ये एक तवील हदीस है जिसमें मेराज का वाक़या जो है वो बयान हुआ और नमाज़ों की फ़र्ज़ियत के हवाले से यहाँ पर जो है वो हमारे सामने तफसील आई। अब ये लफ्ज़ सलात जो है इसके मानी क्या हैं। सूरह तौबा में जो है ना अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सल्ली अलैहिम, कि उनके हक़ में जो है वो दुआ करें। तो एक माने तो जो है वो नमाज के सलात के दुआ के तौर पर आते हैं कि दुआ जो है ना इसको सलात कहते हैं। सलात के मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत का तलब करना भी है। दुरूद व सलाम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने का जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, सूरह तहा में, सूरह अहज़ाब में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यहाँ पर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए कहा, तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है ना सलाम का सलाह का इस्तेमाल हुआ। नमाज के जो है ना या सलात के जो इस्तिलाही माने हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक रुकू और सुजूद करना और फ़र्ज़ और नफल नमाज़ों को अदा करना। दरअसल ये यानी सलात का लफ्ज़ जो है ना शरी माने में और इस्तिलाही माने में इस्तेमाल होता है। अरब के यहाँ मशहूर था कि सल्लैतुल औदा अलन नार, कि मैंने यानी टेढ़ी लकड़ी जो है उसको आग के अंदर रख के उसको मैंने सीधा किया। तो यहाँ पर भी जो है ना सलात का लफ्ज़ जो है अगर टेढ़ी लकड़ी को आग की हरारत से सीधा किया जाता है तो यहाँ पर जो है ना सलात का मतलब यह है कि नमाज के ज़रिए से जो खौफ इलाही इंसान के अंदर पैदा होता है उसके ज़रिए से जो नफ्स की जो कजी है
या टेढ़ापन है उसको जो है ना सीधा किया जाता है। वाक़या मेराज के अंदर नमाज़ों की फ़र्जियत के हवाले से ये बात है, इस पर आइम्मा और मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं कि वाक़या जो मेराज का है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म और रूह दोनों के साथ पेश आया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए से नहीं बल्कि जिस्म और रूह दोनों को जो है वहाँ पे ले जाया गया। सफ़र मेराज का जो इब्तदाई हिस्सा है कि यहाँ मक्का से लेकर बैतुल मक़दस तक, वो तो कुरान मजीद से साबित है, लेकिन बैतुल मक़दस से लेकर जब अंबिया की जमात करवाई गई तो उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के साथ चले और आसमान दुनिया और फिर सातवें आसमान तक और फिर सिदरतुल मुंतहा तक गए। इसकी जो यानी वो हमें नज़र आता है वो सही अहादीस के अंदर जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाक़या बयान किया है। यानी इब्तदाई हिस्सा तो नस कुरानी से साबित है और बाकी हिस्सा जो है वो सही अहादीस से साबित है। वाक़या मेराज जो है वो हिजरत से 1 साल पहले पेश आया, बाज़ रवायात के अंदर है कि 16 माह पहले पेश आया। इसके मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बहरहाल एक बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि ये ज़िलक़ादा के अंदर पेश आया, इमाम ज़ोहरी ने कहा कि रबीउल अव्वल में पेश आया, और सही मुख्तार कौल यही है कि यानी 27वीं शब जो है वो रजब की 27वीं शब को ये पेश आया, यही मुख्तार कौल है। वाक़या मेराज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने घर में था और उसकी छत जो है वो हट गई, फाड़ दी गई, और फिर जिब्राइल अमीन आए। तो मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में थे, और उम्मे हानी जो है वो आपकी चचाजाद बहन है, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमशीरा हैं। तो उनके घर में थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर को अपना घर तस्वर किया और कहा कि मैं अपने घर में था। अब इस दौरान जो है ना शक सदर हुआ, और शक सदर के बारे में आया ये एक ही मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, या 3 मरतबा हुआ। इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया कि एक मरतबा तो ज़ाहिर है शक सदर उस मौके पे हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, 5 साल या 6 साल की उम्र में। तो उस मौके पे जिब्राइल अमीन आए और उनको लिटाया और उनके सीने को खोला गया, और उसमें से दिल में से जो है वो शैतान का जो हिस्सा था, खून का लोथड़ा जो था वो निकाला गया, और तश्त के अंदर जो है ना जमजम के पानी के साथ उसको धोया गया और दोबारा जो है ना सीने को सी दिया गया। ये हलीमा सादिया के यानी घर के अंदर हुआ, या जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर हुआ। दूसरी मरतबा जो है ये यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है, वो ये कहती हैं कि गारे हिरा में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ था कि वहाँ पे जो है ना ताकि आप वही की जो तकालीफ़ हैं और मुश्किलात हैं और उसको आप बर्दाश्त कर सकें। इसी तरीके से जो है ना ये वाक़या भी है कि इस हदीस के अंदर कि जब नमाज़ें फ़र्ज़ हुई तो ये यानी हिजरत से 1 साल पहले या 16 महीने पहले का वाक़या है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पे यानी मेरा सीना खोला गया, और इसका मतलब ये था कि आप मेराज के हक़ाइक़ को देखने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाए, क्योंकि आम इंसान इन आँखों के साथ ये सारी चीज़ों को नहीं देख सकता। तो जिस्म और रूह को चूँकि वहाँ सैर कराई गई है तो उसके अंदर ये सलाहियत पैदा करने के लिए सीने को खोला गया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सीने में से जो शैतान का यानी दिल में से जो शैतान का हिस्सा था वो निकाल दिया गया और सीने को जो है ना धोया गया, और फिर जो है ना सोने की तश्त के अंदर जो है वो ईमान और इल्म व हिकमत था, उसको मेरे सीने के अंदर डाल दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी सीने को खोला गया और फरिश्तों ने खोला और जमजम के जो है ना पानी के साथ उसको धोया, और यहाँ इसी तरह सोने की तश्त का जिक्र है और ईमान और हिकमत का तस्करा है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जमजम की अहमियत, और इसी तरीके से ईमान और हिकमत का मतलब ये है कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास इल्म दिया गया, और इसके ज़रिए से जो है ना यानी वो इल्म जिसके ज़रिए से मारिफत इलाही इंसान को हासिल होती है, चीज़ों की हकीकत और उसका इदराक हासिल होता है। आसमान दुनिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुए, और उनके दाएं और बाएं जो है ना रूहें थी, इंसानों की रूहें थी। अब इन रूहों के बारे में मुहद्दिसीन ने यह कलाम किया कि या तो ये वो रूहें थी जो दुनिया से आमाल करके चली गई थी, और दाएं तरफ जब वो देखते थे तो जन्नती रूहें नज़र आती थी, और बाएं तरफ जब देखते थे तो जहन्नमी रूहें नज़र आती थी। और बाद लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, ये वो रूहें थी जो अभी दुनिया में नहीं आई थी, और दाएं और बाएं चूँकि अल्लाह ने फैसला तो पहले से किया हुआ है कि ये जहन्नमी रूह हैं और ये जन्नती हैं। तो एक बात इसमें मुहद्दिसीन ने यह भी कहा है
कि जब वो ऐसे दाएं देखते थे तो उनको जन्नत नजर आती थी, और उसके अंदर जो रूहें थी उसको देख के वो खुश होते थे। और बाएं तरफ जब देखते थे तो वो जहन्नम उनको नजर आती थी, और उसमें वो रूहें नजर आती थी कि जो जहन्नमी रूहें थी जो दुनिया में अमाल करके चली गई थी। तो इस तरीके से यानी निस्म जो है ना यहाँ पर कहा गया, ये रूह जो है ना उसको कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ना फिर पहले आसमान पर आपकी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे इदरीस, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो दरअसल यहाँ से ये भी जाहिर होता है कि ज़ाहिर है पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अम्बिया को जो है ना जमात करवाई फ़लस्तीन में, बैतुल मक़दस में, और उसके बाद आसमान दुनिया पे गए, और फिर बाकी आसमानों पे गए तो वहाँ पर जो अम्बिया इकराम थे उनके साथ मुलाकातें की गई, करवाई गई, और ये जलीलुल कदर अम्बिया थे जिनकी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गई। इस हदीस में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान से कहते हैं कि जब हम ऊपर चढ़े तो जहाँ लिखने लिखाने की और यानी कलम की, लिखने की कलम, जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में टाइपराइटर होते थे और वहाँ पे जब उसको टाइप किया जाता था तो उसकी आवाज़ खटखट आती थी। तो कहा कि जब वहाँ पर हम चढ़े तो एक हमवार मैदान सा महसूस हुआ, और फिर वहाँ पे फरिश्तों के लिखने की जो कलमों की आवाज़ है वो आ रही थी। तो अल्लाह ताला तो खैर इस बात से मुस्तगनी है कि वो लिखने लिखाने का काम करे, लेकिन बहरहाल उम्मत की तदाबीर के लिए जो अहकामात अल्लाह देता था तो वो फरिश्ते लिख लेते थे, और लोहे महफूज के ऊपर जो चीज़ें लिखनी होती थी उनको लिख रहे थे। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ यानी उन कलमों की आवाज़ जो है वो आ रही थी। अब जो है यहाँ पर उम्मत की बड़ी फजीलत जो है ना यहाँ पर बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की, और फिर रास्ते में जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम, बाकी अम्बिया भी मिले लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर पूछा कि आपकी उम्मत पे क्या फ़र्ज़ हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करते रहे, और इस तरीके से आखिर में जो अल्लाह ताला ने फ़ैसला लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था, और कहा कि मेरे फ़ैसले के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, 5 नमाजें आखिरी हैं और स्वाब इसका 50 नमाज़ों के बराबर है। यानी एक नमाज को 10 नमाज़ों के बराबर करार दिया गया अजर व स्वाब के लिहाज से। तो आज अगर हम 5 नमाजें बाजमात पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और सलीके के साथ पढ़ते हैं, खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें 50 नमाज़ों का स्वाब दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा कि आप वापस लौट जाइए, ये आपकी उम्मत नहीं अदा कर सकेगी। और आज हम देखते हैं अपनी आंखों के साथ कि लोग दायरा इस्लाम के अंदर हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन नमाज के अंदर पाबंदी नहीं करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही से अंदाज़ा कर लिया था कि ये कौम जो है वो अदा नहीं कर सकेगी। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब इससे आगे जो है ना मैं यानी मुझे शर्म आती है अल्लाह से कि मैं अब दोबारा जाऊँ और मज़ीद तखफीफ करवाऊँ। तो इस तरीके से 5 नमाजें जो है ना उम्मत के ऊपर ये फ़र्ज़ हो गई। आया क्या इससे पीछे भी कोई नमाजें फ़र्ज़ थी या कि नहीं, कि सिर्फ यही नमाजें फ़र्ज़ हुई और उसकी तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नहीं, इससे पहले सफ़र और हज़र के अंदर 2-2 रकत नमाज हम पढ़ते थे, और 2 रकात नमाज जो है वो फ़र्ज़ थी। और कुरान के अंदर भी इस बात का इशारा मिलता है, जहाँ पे सूरह ताहा के अंदर आयत 130 के अंदर फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, कि यानी फजर की यानी तुलू फजर से पहले, यानी सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले जो है ना 2 औकात बताए गए, और कहा कि इसमें जो है ना अपने रब की हम्द और तस्बीह बयान करें। इसी तरह सूरह मुज़म्मल के अंदर भी ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को तहज्जुद पढ़ने के बारे में कहा गया। उसमें रकत की पाबंदी तो नहीं है, लेकिन कहा गया कि 1/3 रात या निसफ रात या 2/3 रात जो है ना आप क़याम करें और नमाजें अदा करें। और सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ इन नमाज़ों को पढ़ते रहे। और सूरह मुज़म्मल के अंदर इसकी तफसील मिलती है कि इब्तदाई आयात के अंदर तो ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन बिल्कुल आखिरी आयात के अंदर फिर जो है इन पहली आयात को मनसूख कर दिया गया, और अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में कहा कि आप वो अदा करें, ज़कात अदा करें, और साथ ये कहा कि जितना आपको मुयस्सर हो कुरान मजीद की उतनी तिलावत कर लिया करें, और जितने तहज्जुद आप पढ़ सकें आप वो पढ़ लिया करें। तो सूरह मुज़म्मल की आखिरी आयत फिर उसकी हिकमत भी बयान हुई, कहा कि तुम में से बाज़ लोग मरीज़ होंगे, अल्लाह जानता है कि अल्लाह ही जो है रात की मिकदार को जानता है कि कितनी मिकदार तुम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हो, लेकिन आया तुम आगे इसको बाहर रख सकोगे या कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि तुम में से कुछ मरीज़ होंगे,
कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो यानी तलाश रिस्क के लिए निकले हुए होंगे, और कुछ अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे होंगे। तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो एक तिहाई रात या दो तिहाई या फिर निसफ रात जो है ना वो क़याम कर सके। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि जितनी तुम जो है नमाज पढ़ सकते हो वो पढ़ो। इस हदीस के अंदर एक सिदरतुल मुंतहा का तस्करा भी आया। सिदरतुल मुंतहा जो है ना, कहा कि सिदरा जो है ना एक बेर के दरख्त को कहते हैं, और ये बाज़ रवायात के अंदर आता है कि छठे आसमान पर है, और बाज़ रवायात के अंदर है कि सातवें आसमान पर है। और ये इतना बड़ा कुशादा और फैला हुआ दरख्त है कि पूरे आसमान के ऊपर फैला हुआ है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो रवायत, उसमें कहा कि ये सिदरा जो है, ये दरख्त जो है, ये अर्श इलाही के नीचे है, और कोई फरिश्ता जो है उससे आगे तजावज़ नहीं कर सकता। फरिश्तों की पहुँच जो है वहाँ तक है, और दुनिया से जो चीज़ें चढ़ती हैं ऊपर, कोई दुआ है या इंसान की रूहें हैं, कहा कि वो उससे आगे तजावज़ नहीं कर सकती, उससे आगे नहीं जा सकती। और फिर जो है ना कहा कि एक कौल के मुताबिक जो है ना मोमिनीन की रूहें भी जो है ना वहाँ जाके क़याम करती हैं, और शुहदा की रूहें भी अर्श के नीचे जो है ना कंदीलों के अंदर होती हैं। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत ये है कि ये अर्श के नीचे एक बहुत बड़ा दरख्त है। इसी हदीस के अंदर कहा कि सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रंगों ने जो है उस सिदरतुल मुंतहा को जो है वो ढांपा हुआ था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि वो क्या था। तो यानी बाज़ लोगों ने इस पर यह भी कहा कि वो अनवार थे और तजल्लियात थी जो उस दरख्त के ऊपर पड़ती थी, और वहाँ से जो है बहरहाल अल्लाह ताला ने हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया हो कि वो क्या है रंगों की कैफियत, लेकिन ज़ाहिरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। आसमान दुनिया से छठे आसमान तक जो है ना अम्बिया की मुलाकातें हुई। दरअसल मुख्तलिफ़ अम्बिया के मुख्तलिफ़ दर्जे हैं, और मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जो है ना सारे अम्बिया के साथ मुलाकातें हुई। तो ये दरअसल यानी जो चीदा चीदा यानी अम्बिया इकराम इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं, जो बड़े जलीलुल कदर थे, सारे ही जलीलुल कदर थे। लेकिन पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस के अंदर उनको जमात करवाई, लेकिन आसमान दुनिया और उससे ऊपर के जो आसमान है वहाँ पर जो है ना इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम सब के साथ जो है वो, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, और सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदेद कहा, और फिर जिब्राइल अमीन जो है ना उनका तारफ़ करवाते रहे। मेराज की जो हिकमत है, और मेराज रात को करवाई गई, इसके अंदर भी जो है ना यानी मुख्तलिफ़ लोगों ने कलाम किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना कलीमुल्लाह उनको कहा गया, और अल्लाह ताला ने जो है ना उनके साथ कलाम किया, लेकिन 40 रोज़ तक जो है ना वो इंतज़ार करते रहे, और फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने कलाम किया। इसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था, और सुबह और शाम जो है ना वो पूरे एक एक महीने की मुसाफत जैसी जो है ना वो तय कर लेती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक के ज़रिए से एक ही रात में चंद लम्हात के अंदर ये मक्का मुकरमा से फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन से जो है ना आसमानी दुनिया, और आसमानी दुनिया से सिदरतुल मुंतहा, ये एक रात के अंदर ये सारा वाक़या पेश आ गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर ये सारा सफ़ा अपनी रूह और जिस्म के साथ और अपनी बिल्कुल मुशाहिदात करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। तो इस तरीके से यानी मेराज जो है ना दिन के बजाय रात को क्यों करवाई गई, इसलिए कि रात को खलवत होती है, और फिर उसमें जो है ना अल्लाह ताला ने अम्बिया इकराम को मौजज़ात भी अता किए, करामात और अनवार भी अता किए। तो रात का वक़्त जो है ना वो कबूलियत का वक्त होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना ये रात के वक़्त आसमान यानी बैतुल मक़दस ले जाया गया, और फिर आसमान दुनिया, और फिर जो है ना अर्श तक जो है ना वहाँ तक यानी सिदरतुल मुंतहा तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना सैर करवाई गई। बाद रवायात के अंदर ये भी मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वहाँ पर बराह रास्त अल्लाह के साथ जो है ना कलाम भी हुआ, और अल्लाह का दीदार भी हुआ। बहरहाल ये सारी यानी मेराज के मौके पे जो 50 नमाज़ें उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ हुई, तो आज ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और करम है और एहसान है। वरना 50 नमाज़ें अगर दिन में 24 घंटे में पढ़नी पड़ती तो कितना मुश्किल होता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मूसा अलैहिस्सलाम की तरगीब के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वापस होते रहे, और 50 की जगह 5 नमाज़ें जो है ना हमारे लिए बाकी रही। और वो 5 नमाज़ें जो है अगर आज हम खुशू व खुजू के साथ अदा करें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की लिए अदा करें, क्योंकि नमाज तो बराह रास्त अल्लाह के कुर्ब के लिए है कि इंसान मारिफत हासिल करता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। और बराह रास्त वो उस मौके पे जो है ना सूरतुल फातिहा में के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने सूरह फातिहा जो है ना ये यानी बंदे और अल्लाह के दरमियान जो है ना बराबर बराबर तकसीम कर दी है,
कि बंदा जो है ना पहले हम बयान करता है, फिर अर्रहमान रहीम कहता है, मालिक यौमिद्दीन कहता है, और फिर उसके बाद दुआ करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के आगे फिर जो है ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि फिर बंदा जो कुछ मांगता है तो उस बंदे के लिए वो कुछ होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसको फिर अता कर देता हूँ। तो यानी अल्लाह और बंदे का ताल्लुक जो है वो जो बनता है और जो कुर्ब नसीब होता है इंसान को, वो नमाज के ज़रिए से होता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने आज किताबुस सलात का आगाज़ किया, और इंशाअल्लाह नमाज के मुतालिक जो जो चीज़ें आगे आएंगी वो आपके सामने आती रहेंगी। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त ये है कि ये बुखारी शरीफ का हमारा तसलसल के साथ जो है ये चल रहा है, अहादीस चल रही है, आप ख़ुद भी इनका मुताला करें, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिलीज़ को और दोस्त अहबाब को जो है ना इसकी तरफ तरगीब दिलाएं कि वो भी जो है ना अहादीस को मुताला करने की कोशिश करें, और ये हम सब के लिए जो है एक सदका जारिया बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार मोहब्बत और कुर्ब, और फिर अल्लाह ताला का कुर्ब हमें नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।